जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी 2022 उत्सव 8वां और अंतिम दिवस से। जन्माष्टमी कृष्ण जन्म ये सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है, 8 दिन की साधना, 8 दिन तक जगत की आदि शक्ति का चिंतन करने के दिवस वही जन्माष्टमी उत्सव। आज सर्वप्रथम जगत गुरु अपने गुरु को नमस्कार करेंगे। महाप्रभु वल्लभाचार्य की रचना अभ्यास कर रहे हैं और अभ्यास क्रम में आज 8वां श्लोक उसका चिंतन करेंगे। लेकिन 6, 7 और 8 ये अंतिम 3 श्लोक साथ में ही गाएंगे। मेरे साथ गाते जाइए, क्योंकि अत्यंत लोकप्रिय सरल रचना है, अत्यंत गहन रहस्य से भक्ति का खड़ा करने वाला स्तोत्र है। वसुदेव वसुतन देवम कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा। सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम्। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरम्। दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम्। गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा। दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम्।
अष्टमी 8वां दिवस महाप्रभु वल्लभाचार्य की रचना का अभ्यास कर रहे हैं। इनका अनुभव इतने निकट पहुंचे हुए थे, मधुरता छोड़कर और कुछ नहीं है वहाँ पर। इसलिए 8वें श्लोक में 6 बार अलग अलग शब्दों के द्वारा वो अनुभव का वर्णन किया हुआ। हमारे लिए, साधक के लिए भी इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए ही प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी उत्सव, हम उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। ये भगवान के भेजे हुए हमारे जीवन को उन्नत करने के लिए, ऐसी ऊंचाई समझाने के लिए हमें एक पथ दिखा कर गए हुए, वही पुष्टि मार्ग। और ये भक्ति में पुष्टि नहीं है, आज अधूरी भक्ति। कर्म दोषेण दरिद्रता, कर्म का दोष, आचरण में जब तक ज्ञान नहीं आता तब तक वह ज्ञान अधूरा है। ज्ञान ये सिक्के की दो बाजू, एक बाजू में ज्ञान है, बुद्धिपूर्वक समझ, और दूसरी ओर गति है कर्म की, कुछ करने लग जाए, वही पुष्टि। अंतर्भक्ति और बहिर्भक्ति, भगवान का नाम जपना ही चाहिए, प्राथमिक अवस्था है, लेकिन जपते जपते वैसी स्थिति उसका काम किए बिना रह नहीं सकता। अन्यथा आचार्य क्यों दौड़ते? आदि शंकराचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य 84 जगह बैठक बनाकर, लेकिन सिर्फ प्रवचन देने के लिए नहीं बैठे हुए थे, घर घर गए हुए थे। इंटेंसिव वर्शिप, प्रवचन में एक्सटेंसिव, अनेक लोगों को विचारों को पहुंचाना, और इंटेंसिव नज़दीक का रिश्ता खड़ा करना, कृष्ण को मध्य में रखकर। ये दोनों ही प्रकार मिलकर पुष्टि मार्ग, ये भक्ति की पुष्टि। और कर्म नहीं करेंगे तब तक कर्म दोषेण दरिद्रता, दरिद्री भक्ति। भगवान सब ठीक करेंगे, मैं कुछ नहीं करूँगा, दरिद्री आई। ये जीवन की ऊंचाई पर पहुँचे हुए, हमारे जीवन को प्रभु का अलंकार बनाने वाले इस महान आचार्य को नमस्कार करके आज प्रारंभ करेंगे। साथ देने वाले भी सभी, इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी विशेष रूप से नमस्कार। आज 8वां श्लोक चिंतन के रूप में देखेंगे। 8वां श्लोक में गोपा मधुरा, 7वें श्लोक में गोपी मधुरा था, यहाँ पर गोपा मधुरा। एक एक शब्द में इस महान आचार्य के मुख से एक एक शब्द निकलते हैं, उसका कुछ विशेष अर्थ है, रिपीटेशन नहीं है, पुनरुक्ति, कुछ विशेष अर्थ है। इसलिए गोपी शब्द, और यहाँ पर 8वें श्लोक में गोपा शब्द। गोपी का अर्थ जिसकी इंद्रियां स्वाधीन है, अपने वश में है, और गोपा शब्द का अर्थ जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत लिया हुआ, इंद्रियों को दबा कर रखा हुआ नहीं है, इंद्रियों को सज्ज किया हुआ, उपयोगी बनाया हुआ। ये गोपा मधुरा, वह गोपा। इसलिए कृष्ण के साथ गोपियां और गोप वृंद साथ में ही थे। ये गोपा इंद्रजीत और स्थित प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि स्थिर है, बार बार अपने निर्णय, गुरु बदलने वाला, यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, पहुँचेगा तो भी वह समझेगा नहीं। स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ का अर्थ स्थिर बुद्धि, विचार जिनके बदलते हैं। अचला बुद्धि और निश्चला बुद्धि, गीता में दोनों शब्द दूसरे अध्याय में प्रयोग किए हुए हैं। निश्चय के लिए चलने वाली और निश्चय छोड़कर न चलने वाली अचल बुद्धि, निश्चला अचला बुद्धि। तो वैसे गोपा मधुरा, जितेंद्रिय, इंद्रिय विजयी। और एक बहुत सुंदर शब्द गीता का ही है, अघायुर इंद्रिया रामो मोघई पार्थस जीवती। इंद्रियों में रमने वाला,
उसको ये भाषा ही समझ में नहीं आएगी। इंद्रियों के भोग, इंद्रिय और विषय, हमारी 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, 5 प्रकार के सुख या दुख का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि शरीर 5 महाभूत से बना हुआ है। ये इंद्रिय और विषय, ये दोनों का संयोग से उत्पन्न होने वाले सुख दुख से परे जिसकी साधना है, वो इंद्रिया राम नहीं है, वह आत्मा राम। हम इंद्रिया में रमने वाले, इंद्रिया विषय का संयोग, सुख उत्पन्न हो जाएगा और विपरीत स्थिति में दुख उत्पन्न हो जाएगा। ये दोनों से ऊपर वह गोपा मधुरा, इस ऊंचाई पर पहुंचे हुए आत्मा राम। हम सुख के पीछे रमने वाले, दौड़ने वाले, और वह आनंद की खोज में, देवकी परमानंदम, उसकी खोज में निकले हुए। बाहर क्यों निकले हुए? केरला से लेकर बद्रीनारायण तक दौड़ने वाले शंकराचार्य की चट्टी की आवाज़ नाम लेते ही कर्मयोगी, वैसे ही महाप्रभु वल्लभाचार्य भिन्न प्रकार के रंगों से भरे हुए समाज में गए हुए, उनको जीवन की दीक्षा देने के लिए, दीक्षा का अर्थ दिशा दिखाने वाले, उनकी रचना का अभ्यास है। और वहाँ पर गोपा मधुरा, गोपा का अर्थ जितेंद्रिय, आत्मा का अर्थ आत्माराम का अर्थ आनंद के पीछे दौड़ना, और इंद्रियाराम जो है वह इंद्रियों और विषय का संयोग के कारण उत्पन्न होने वाला सुख, सुख के पीछे दौड़ और एक ही आनंद की खोज। हनुमान जितेंद्रिय थे, बहुत सुंदर अर्थ है, क्योंकि सामान्य रचना नहीं है। इस रचना के पीछे एक एक शब्द में विशिष्ट समझ है कुछ। हनुमान को देखेंगे तो सीना चीर कर दिखाते हैं, और हृदय के स्थान पर सीताराम की छवि है। आनंद, रामानंद, परमानंद, सुख की खोज में नहीं थे, वह आनंद की खोज में, सीता की खोज में गए हुए हैं। रामायण का प्रसंग, और वहाँ रात्रि के समय लंका में सभी राक्षसों के बेडरूम, शयन गृह में जाकर झांकना, इसके बारे में सोचने लग गए, ये उचित नहीं है, मैं ब्रह्मचारी हूँ और मुझे इस तरह से झांकना। लेकिन वहाँ गए थे सीता की खोज में, झांकने नहीं गए हुए थे। सीता को कहाँ बंदी बनाकर रावण ने रखा हुआ, और सुबह आकर देखते हैं, पूछते हैं अपने आप को ये प्रश्न, मैं गया था वहाँ पर, लेकिन मेरे भीतर में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए मैं सुरक्षित हूँ। इंद्रिया जितेंद्रिय, इंद्रियों को सजाया, इंद्रियों को मोड़ दिया हुआ, इंद्रिय को दबाया हुआ नहीं है। भक्ति भी वैसी तैयारी हो जाए, सजाना है, मन को सजाना, मन को मारना नहीं है, वह तैयारी हनुमान के जीवन में। इंद्रियों को दबाया नहीं हुआ। दूसरा एक बहुत सुंदर, यह अर्थ समझने के लिए उदाहरण के द्वारा स्पष्ट हो जाएगा। एक टाइपिस्ट अपने घर आकर, और तो कोई प्रशंसा नहीं करता, अपनी पत्नी के सामने प्रशंसा करने लग गए, मैं किसी से लांच रुश्वत नहीं लेता हूँ, मुफ्त की कमाई नहीं चाहिए, मैं ईमानदार हूँ। लेकिन अभी टाइपिस्ट, उसको कौन देगा? उसे मिला ही नहीं कोई देने वाला। जब सामने विषय आए तब इंद्रियां उसके पीछे न भागने लग जाए, वही गोपा मधुरा। भोग सामने आने पर भी प्रभु का योग जो नहीं छोड़ता है, वह स्थिति गोपा मधुरा। टाइपिस्ट, मौका मिलने पर भी जो विचलित नहीं हो जाए, वही गोपा मधुरा। नहीं मिला तब तक सभी ईमानदार है। टाइपिस्ट, मैं किसी से पैसा नहीं लेता हूँ, लेकिन देने वाला तो चाहिए सामने।
देने वाला जब मिल जाए और तब जाकर विचलित अपने पद से न होने वाला, वही गोपा मधुरा। विषय आने पर भी जो प्रभु के साथ उनके संयोग, उनका सानिध्य, उनका सामीप्य जो भूलता नहीं है, वह गोपा मधुरा। बहुत दूसरा सुंदर शब्द भी गोपा मधुरा, गावो मधुरा। गाओ, गाय, भगवान आपका नाम भी गोपाल है, गोपाल, गायों को पालने वाला। डायरेक्ट ट्रांसलेशन देखेंगे, गाय को कृष्ण ने सर्वप्रथम हमारी भारतीय संस्कृति में गाय का पूजन किया हुआ, इसलिए गोपाल कहते हैं। लेकिन गोपाल का अर्थ गायों को संभालने वाला, गायों को पालने वाला यहाँ तक सीमित नहीं है। गायों को पालने और संभाल में भी गर्व जिसे है, गर्व के साथ कहता है मैं गोपाल हूँ, वह कृष्ण। गर्व है, भक्ति भी एक गर्व है, गरिमा है ही है। और दूसरा मार्ग न मिलने पर भक्ति में जुड़े हुए वह स्थिति नहीं है। सामने से उठाइए, वह वर्णन यहाँ पर महाप्रभु वल्लभाचार्य। गाओ मधुरा, गाय को विशिष्ट स्थान है हमारी भारतीय संस्कृति में। गाय को माता कहा हुआ। प्रथम मनुष्य को अपने स्तन से अपने बालक के लिए जो दूध तैयार हुआ, वो मानवीय संस्कृति को मिला हुआ, इसलिए गाय को माँ कहा हुआ। गावो मधुरा, गायों की पूजा करने वाले कृष्ण। लेकिन गो शब्द का अर्थ भी संस्कृत भाषा में एक और भी अर्थ है। गो का अर्थ बैल, शिव जी का वाहन, नंदीश्वर प्रमथ नाथ महेश्वराय। नंदी वाहन है, भगवान का जो वाहन बन जाए उसे भगवान पालते हैं, भगवान संभालते हैं। ये बैल, आज बैल भी किसान, हमारा भारत, जय जवान जय किसान, किसान पर गर्व है। और गाय हमारी संस्कृति की पहचान है। गाय की पूजा करने वाले, गाय पशु नहीं है, तुलसी वनस्पति नहीं है। प्रभु को प्रिय है तुलसी, बिना फल किए हुए सत्कर्म वही तुलसी। और गाय शब्द के भी कुछ और अर्थ है। बैल जैसे बताया हुआ, नंदीश्वर, वैसे संस्कृत भाषा में गोवर्धन कृष्ण का एक अनोखा क्रांतिकारी प्रयोग। गोवर्धन शब्द का देखेंगे तो गायों का वर्धन, गायों का सम्मान बढ़ाने वाले, पूजन करने वाले कृष्ण। लेकिन गो शब्द का अर्थ 3 अलग अलग शब्द के द्वारा, बिना गोरसम को रसम भोजनेशु। गो का दूध, मिल्क, बिना दूध की मिठाई, हमारा भोजन जो है उसको रस में कहाँ है, कौन रस ही नहीं आएगा उसमें। दूध की मिठाई चाहिए, दूध से बनी हुई। बिना गोरसम कोरसम भोजनेशु, बिना गोरसम, बहुत सुंदर शब्द। बिना गोरसम कोरसम भूपतिषु। भूपति का अर्थ राजा, भूमि का पति, जिसकी बाहों में शक्ति नहीं है। वहाँ गो शब्द का शक्ति, इंद्रियां, इसकी स्वयं जो अपना रक्षण नहीं कर सकता, वो प्रजा का रक्षण क्या करेगा। सिक्योरिटी चाहिए। बिना गोरसम कोरसम द्विजेशु, ब्राह्मण, उसकी वाणी में से अमृत प्रवाह, प्रभु तक ले जाने वाला विचार, वही ब्राह्मण है। ब्रह्म तक हमें मार्गदर्शन करने वाला, उसका पथ दिखाने वाला। अयण, रामायण अयण, राम की दिशा। बहुत सुंदर अर्थ, अलग अलग अर्थ। बिना गोरस, वहाँ पर दूध, बिना भूपतिषु, वहाँ शक्ति, और बिना द्विजेशु, वाणी, अमृत वाणी, प्रभु तक ले जाने वाली वाणी जिसकी है, वही सच्चा ब्राह्मण है। अन्यथा विदूषक। के अलग अलग अर्थ के द्वारा यहाँ पर गावो मधुरा, गाय हमारे
पुराने समय में ब्राह्मण को गोदान देते थे, गायों का दान, क्योंकि गाय दूध भी देती है और उसके पुत्र वह खेती के काम में भी आते थे। गाय गौमूत्र आज एक औषधि आई, अनेक सारे उसके गोबर में से ही ईंधन बनता है। इसलिए भगवान ने गाय को साथ में रखा हुआ, वह गाय भी साथ होने के कारण गावो मधुरा, मधुर है। आगे वाला शब्द गावो मधुरा, यष्टिर मधुरा। यष्टिर का अर्थ, डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे, यष्टिर का अर्थ छड़ी। नाथ द्वारा जो गए हुए हैं तो कृष्ण का स्वरूप हाथ में छड़ी है और दूसरे हाथ में बुलावा है। महाप्रभु वल्लभाचार्य भगवान यहाँ पर स्टैच्यू, स्थिर हो जाइए। मैं कैसे स्थिर हो सकता हूँ? मेरे अनेक लाडले पुत्र हैं, उनको मिलने जाना है मुझे, मैं तो घूमते रहता हूँ, मेरे पैरों में गति है। नहीं भगवान, उनको सब आप एक हाथ के द्वारा बुलाइए, इसलिए हाथ ऊंचा रखा हुआ। लेकिन कई ऐसे हैं हठीले भक्त, वो नहीं आएंगे, तो भगवान आपके दूसरे हाथ में ये छड़ी रखिए, ये छड़ी रखी हुई है, वही यष्टिर, बुलाना, बुलावा। भगवान बुलाते हैं तो उसे बुलावा कहते हैं, और बुलाने पर भी जो नहीं आते हैं उसे छड़ी के द्वारा बुलाते हैं। उसमें प्यार भरा हुआ, छड़ी मारने के लिए नहीं है। जैसे शिक्षक विद्यार्थी को हाथ में स्टिक रहेगी, वो मारने के लिए नहीं है, वो स्टिक देखकर वो सीधी राह पर चलेगा। ट्रेनिंग देने के लिए, पनिशमेंट एंड ट्रेनिंग। शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम शिष्यस्ते हम, मुझे जीवन के पथ पर चलने के लिए ये आपने हाथ में छड़ी धारण करके रखी है। ये छड़ी के बहुत सारे आधार भी है, छड़ी के द्वारा आधार भी एक संकेत है, और दूसरा अर्थ बुलाने के लिए एक हाथ में भगवान का बुलावा है। भगवान के पथ पर न चलने वाले को भगवान ने गीता में भी बहुत स्पष्ट उसका अर्थ घटन बताया हुआ, वो मनुष्य ही नहीं है। आगे वाले शब्द समय की मर्यादा देखते हुए, यष्टिर मधुरा, सृष्टिर मधुरा, ये सृष्टि भी मधुर है। सृष्टि का कई अर्थ पहले भी देख रहे थे हम लोग, आज अंतिम दिवस है तो विशेष अर्थ, ये सृष्टि भगवान तूने इसलिए बनाई है, ये भक्त और भगवान का बेडरूम, शयन ग्रह तेरे लिए बनाया हुआ ही। इतनी सारी हरियाली, विंटर में एयर कंडीशन, वर्षा ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य, ग्रीष्म ऋतु में शरीर को आवश्यक है ये ऋतुओं का बदलाव, ये सब इसलिए बनाया हुआ है। तेरा और मेरा ये शयन ग्रह है। बाकी सबको भी इनके कारण ये सुविधा मिलती है। एक स्कूल में एक मिनिस्टर अपने पुत्र को वहाँ पर पढ़ने के लिए अर्जी की है, वहाँ पर मिल जाता है, और अपना पुत्र मिनिस्टर का पुत्र होने के कारण वहाँ स्कूल में उसको बहुत सुंदर स्वच्छ कराया हुआ, रंग लगाया हुआ। वैसे ही जगत को इतना सुंदर भगवान ने बनाया हुआ है, क्योंकि मेरा और मेरे भक्त का ये शयन ग्रह है। पूरी बिल्डिंग पेंट करवा देते हैं स्कूल की। वैसे ही सृष्टि मधुरा, सभी व्यवस्था भक्त के लिए, और उसके कारण ही हमारे जैसे सामान्य साधक को भी वो व्यवस्था उपयोग में आती है। आज भी वर्षा आती है तो भक्त के लिए आती है, लेकिन भगवान ने अलग खंड नहीं बनाया हुआ। यष्टिर मधुरा, सृष्टिर मधुरा, दलितम मधुरम। दलितम, दलित शब्द एक वर्ग, इसका प्रथम अर्थ दलित का है, जो पिछड़ा वर्ग,
जिसे समाज में छोटी जाति के मानते हैं, लेकिन राम और कृष्ण दोनों ने ये अर्थ ही बदल दिया होगा। रामायण भी देखेंगे तो वानरों के साथ मैत्री की है भगवान ने। वानर के पास चंचलता होती है, मनुष्य के पास बुद्धि होती है। ये मन और बुद्धि दोनों साथ मिल जाए तब ये सांस्कृतिक उत्थान। रावण ने बीच में इसलिए पॉलिटिकल रखा हुआ था, दोनों का मेल नहीं होना चाहिए, किष्किंधा और अयोध्या। वानर जाति के साथ मैत्री की, इतना ही नहीं, उनको रावण के सामने युद्ध करके विजय प्राप्त करने में उनका ही मुख्य हाथ था। महान रामदूत हनुमान। राम भी गए हुए, रामायण देखेंगे तो केवट से मिलने गए हुए जंगल में। गदगद हो उठता है, मेरे यहाँ ये अयोध्या के प्रिंस राजवी पुरुष बिन बुलाए तपस्वी बनकर मेरे घर में आए हुए हैं, अपनी नौका में ले जाते हैं नदी के पार करने के लिए। केवट द्रवितम बहुत दलितम मधुरम, वैसे माता शबरी उनके आश्रम में गए हुए हैं, क्योंकि सर्जनहार को ये जाति भेद के कारण उनका व्यवहार भिन्न नहीं होता है, उनके साथ भी उतना ही प्रेम किया हुआ। इसलिए यहाँ पर दलितम मधुरम द्वैत बहुत सुंदर। एक और भी रामायण का उदाहरण देखेंगे, त्रिजटा और सीता अशोक वृक्ष के नीचे लंका में दोनों का संवाद। त्रिजटा ये देव, अन्यथा रावण की लंका में रावण का ही गुणगान करने वाली, लेकिन दैवी तत्व व विद्वान होने के कारण दोनों के बीच में संवाद होता है। त्रिजटा को सीता कहती है, मैं यहाँ पर राम का चिंतन करती हूँ तो मैं राम बन जाऊंगी। साइकोलॉजी का नियम है, मानस शास्त्र। कीट भ्रमर, वैसा मैं राम बन जाऊंगा तो फिर राम को यहाँ आने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। तब त्रिजटा बहुत सुंदर उत्तर देती है, यदि आप राम बन जाएंगे तो राम को आना नहीं पड़ेगा, आप यहाँ धनुष बाण लेकर लंका को समाप्त कर देंगे। और दूसरा कारण, आप जैसे यहाँ राम बन जाती है वैसे राम भी आपका चिंतन कर रहे हैं, वह सीता बन जाएंगे और आपकी दंपति जोड़ी जो है वह अखंड बनी रहेगी। क्योंकि सीता ने कहा हुआ तो मैं राम बन जाऊंगी, तो फिर राम और सीता का मिलन में जो आनंद है वह लुप्त हो जाएगा। मुझे भगवान नहीं बनना है, मुझे भगवान का बनना है, मुझे सीता ही रहना है। यही दलितम मधुरम द्वैत। वल्लभाचार्य भी, मुझे द्वैत ही रखना है, तुझसे अलग ही रहना है, गर्जना करने वाले। और बहुत सारे शंकराचार्य, उनकी रचना में भी जननी जननी या तु मम वै न मोक्षस्य आकांक्षा भव विभव वांछा, मुझे बार बार जन्म दे, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष तो मरने के बाद मिलता है, मुझे तेरे साथ खेलना है, इसलिए मनुष्य आकृति बनाकर तूने भेजा हुआ। और जननी जननी यम या तु मम वै, बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग है। इसका अर्थ भी थोड़ा समझ ले तो कितनी ऊंचाई पर से ये महान आचार्य, मुझे नहीं चाहिए। वैसे ही तुकाराम महाराज का मिजाज देखेंगे। तुकाराम महाराज, मणे गर्भवासी सुखे घाला, महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम, मुझे बार बार भेज तू, मुझे बार बार जन्म दे। ये द्वैत, क्योंकि तेरा काम करता रहूं और तुझसे अलग रहकर तेरी साधना मेरी बनी रहे और उसमें ही मिलन हो जाए, वही मिलन की तीव्र आतुरता खड़ी हो जाए, वही परम और अंतिम स्थिति है ये।
द्वैत में मिलन, प्रभु के मिलन का जो आनंद है वह प्रभु होने में नहीं मिलेगा। रामानुजाचार्य, मुझे शक्कर नहीं बनना, मुझे शक्कर खानी है, ये रामानुजाचार्य, ये महान आचार्य के मुख से निकले हुए शब्द, एक एक सिद्धांत को अल्प शब्दों में गूंथा हुआ। यहाँ पर दलितम मधुरम भगवान, दलितम द्वैत और दूसरा अर्थ पिछड़ी जाति के वर्ग, उनके साथ भी ये प्रिंस होते हुए भी राम मिलने गए हुए हैं। कृष्ण ने भी कई सारे ऐसे लोगों को खड़ा किया हुआ, उनका सम्मान बढ़ाया हुआ। वही गोवर्धन, दलितम मधुरम फलितम मधुरम, इसका अंतिम शब्द मधुर वचन का मधुर फल। इस 7 दिनों की साधना, ये वाणी के द्वारा भगवान का पूजन करना, ये वल्लभाचार्य के फल भी मधुर है, कृष्ण भी मधुर है, और उसका चिंतन करने से फल भी जो प्राप्त होगा वह भी मधुर है। फलितम, फल की प्राप्ति, हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति बिना फल तो कुछ करते ही नहीं है, और इसलिए फल अर्पण, भगवान के सामने फल अर्पण करते हैं। इसका अर्थ कर्म मैं करूँगा और इसका फल जो आएगा वह आपको अर्पण करने के लिए कर्म करूँगा। वही सन्यासी है, उसका ड्रेस कौन सा है ये महत्व का नहीं है, फल प्रभु को अर्पण करने के लिए जिसके कर्म है वही सन्यासी। कर्म योगश्च, यदि वह कर्म नहीं करता है तो वह सिर्फ विदूषक है। अनेक जन्म की साधना का फल है ये। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परम गतिम फलितम, क्योंकि तेरे साथ द्वैत में मिलन मधुरता। बहुत से 7 दिन वांग्मयी चिंतन अम्बियास, हमारा भी विनम्र प्रयत्न है ये। जन्माष्टमी उत्सव, ऐसे महान और लाडले भगवान के प्रिय आचार्य के मुख से निकली हुई वाणी समझने का प्रयत्न अभ्यास के रूप में, वही श्रेष्ठ पूजा है, वांग्मयी पूजा। इसलिए बहुत हमारा जीवन भी सुंदर बने, वही फल, वही सुंदरकांड रामायण में हमारा जीवन सुंदर बनाना। प्रथम बोलते बोलते, पाठ करते करते, लेकिन अंतिम फल जो है हमारा जीवन वैसा सुंदर बन जाए। राम भी सुंदर और कृष्ण भी सुंदर, सुंदर गोपालम उरवन मालम, महाप्रभु वल्लभाचार्य की दूसरी रचना। वैसा हमारा भगवान का हम गहना बन जाए, ऑर्नामेंट्स। मेरा बेटा वैसा गर्व के साथ भगवान कह सके, वैसे कुछ साधना करके, परिश्रम करके, तपस्या करके वैसी ऊंचाई पर पहुंच जाए। वही इस वांग्मयी पूजा के द्वारा भगवान से फल की मांग करेंगे। इति वांग्मयी इत्येषा वांग्मयी पूजा श्रीमद् शंकर पादयो अर्पिता तेन देवेशः प्रियताम में सदाशिव, तेरा प्रिय बन जाऊं। इसलिए वाणी की पूजा, हमारी फूलों के द्वारा पूजा, और भगवान के दिए हुए ये मुरली के रूप में गले से निकलती हुई वाणी जो है, भगवत वाणी तक पहुंचना, यही वांग्मयी पूजा। तो आज यहाँ पर ही भगवान से आशीर्वचन मांगेंगे। भगवान हमें भी एक हमारी वांग्मयी पूजा आप तक पहुँचने में सहायक बने, हमारे जीवन को घड़ने में ये वांग्मयी पूजा आप स्वीकार करें। वैसा कहकर आज ये अंतिम दिवस समाप्ति करेंगे। लेकिन ये 8 श्लोक की रचना का अभ्यास करते समय कुछ हमसे समझे या ना समझे भी भूल हुई है तो भगवान से क्षमा याचना करनी आवश्यक है, तभी जाकर ये आशीर्वचन के अधिकारी बन जाएंगे। तो सबकी ओर से मैं, शिव जी ज्ञान के देव है, उनके सामने ये श्लोक गाकर आज पूरा करेंगे। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वापराधम विहितम अविहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ऐसी याचना प्रार्थना करके आज ही हमारा 8 दिवसीय
जन्माष्टमी उत्सव। अगले जन्माष्टमी तक हमारी स्वयं की जांच करेंगे, दर्पण में चेहरा देखेंगे। पिछली जन्माष्टमी में कृष्ण जन्म और ये 1 साल चला गया, कृष्ण के नज़दीक पहुंचा क्या? अनंत गुणों के स्वामी, उनमें से एक भी गुण कमाया क्या? नर से नारायण बनने का ये मौका मिला हुआ, उसमें कुछ आगे बढ़ा क्या? यदि वह समझ में आ जाए तो सच्चे अर्थ में अगली जन्माष्टमी उत्सव तक हम भी वैसा कृष्ण के प्रिय बनना, शिव को प्रिय बनना, उनको प्रिय लगे वैसा हमारा जीवन सुंदर बन जाए, वैसी प्रार्थना के साथ आज पूरा करेंगे। ये 8वां श्लोक फिर गाएंगे। बहुत ही मधुर श्लोक है, कुछ अर्थ भी देख रहे थे, वह भी इतने ही मधुर है और फलश्रुति है ये। 7 दिन की तपस्या के बाद कुछ फलश्रुति। तो मेरे साथ गाते जाइए। गोपा मधुरा गाओ मधुरा, यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा। दलितं मधुरं फलितं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरम्। आज यही समाप्ति करेंगे। साथ देने वाले को 8 दिन का विशेष रूप से नमस्कार। एक कृष्ण की इस महान आचार्य की गूंज जगह जगह पर खड़ी करना और भक्ति का वैज्ञानिक स्वरूप वल्लभाचार्य ने जो खड़ा किया हुआ वह पुष्टि मार्ग, इसका रंग, शुद्ध रंग सामने लाने के लिए प्रयत्नशील बनेंगे। प्रभु से प्रार्थना करके आज जगत गुरु अपने गुरु को नमस्कार करके पूरा करेंगे। वसुदेव वसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर।